मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये आपका बीकॉम थर्ड ईयर का ऑनर्स पेपर है, ठीक है ना। और इसमें आपको क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो कुछ चैप्टर जो आप ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, जिसमें एक आपका रेशियो एनालिसिस, ठीक है, अकाउंटिंग रेशियो पढ़े होंगे 12th में। दूसरा चैप्टर है फंड फ्लो स्टेटमेंट। तीसरा चैप्टर है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो ये भी आप लोग पढ़े होंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट जिसमें ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का काम करते हैं। फिर मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ना है आपको। ब्रेक इवन पॉइंट एंड कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस ये पढ़ना है। डिसीजन मेकिंग पढ़ना है, जिसमें डिसीजन लेते हैं कि प्रोडक्ट से रिलेटेड कि मैन्युफैक्चर करें, परचेज करें, क्या करें। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ना कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस, जिसमें हम डेविएशन, एडवर्स इफेक्ट देखेंगे। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी देखेंगे, जिसमें कॉमन साइज एंड कॉम्परेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं। तो जो चैप्टर है, ये सारे चैप्टर, इसमें हम आपका शुरू करते हैं रेशियो। क्या शुरू करते हैं? रेशियो एनालिसिस। ये लिख लिए हैं? चलिए आगे चले हम लोग। रेशियो एनालिसिस, ठीक है। रेशियो जानते होंगे, जहां पर हम कंपैरिजन करते हैं कोई भी फाइनेंशियल डेटा का, और जो हमारा फाइनेंशियल डेटा है वो क्या क्या होता है? इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट। यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, उसमें दो स्टेटमेंट होते हैं। पहला होता है इनकम स्टेटमेंट, एंड पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट से हम आइडेंटिफाई क्या करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट। मतलब ये जो है इनकम स्टेटमेंट shows the financial result of the organization। ठीक है, जिससे हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, जो पोजीशन स्टेटमेंट होता है ये शो करता है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। अब जो रेशियो की बात कर रहे हैं हम लोग, तो रेशियो को जो क्लासिफाई किया गया है उसमें एक आपका लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा है सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरा है एक्टिविटी रेशियो, चौथा आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये चार रेशियो के भी सब पार्ट है, तो मेनली चार रेशियो पढ़ने हैं: लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का जो रिजल्ट आएगा वो परसेंटेज में आएगा। ठीक है,
अब प्रॉफिटेबिलिटी से मतलब समझ में आ रहा है कि हम जो फाइनेंशियल डेटा को देखेंगे उसमें वो देखेंगे कि प्रॉफिट का पोजीशन हमारा क्या है, क्या परसेंटेज है। तो इसमें हमारा जो रेशियो आएगा वो आएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, एक्सपेंसेस रेशियो, और कुछ आएगा ना क्या? नहीं लिख रहे आप लोग, छूट गया। जो ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है बेटा, ध्यान रखेंगे, ये सारे जो प्रॉफिट रेशियो जो फॉर्मूला लिखवाए गए हैं ये बेस्ड ऑन सेल्स होगा। बेस्ड ऑन क्या है? सेल्स। बेस्ड ऑन सेल्स का मतलब है कि जो भी हम रेशियो निकालेंगे वो सेल्स के बेस पे निकालेंगे। जैसे ये पांचों रेशियो देख रहे हैं आप, जीपी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और एक्सपेंस रेशियो, ये सारे सेल्स के बेस पे। जैसे फॉर्मूला अगर बनाए, देखो ध्यान से यहाँ पे, अगर जीपी रेशियो का फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा? जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट इनटू 100 और डिवाइडेड बाय क्या ले लेंगे? नेट सेल्स। क्या लेंगे बेटा? नेट सेल्स। अगर नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला बनाए तो क्या फॉर्मूला बनेगा, बता सकते हैं? नेट प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। ठीक है। अगर ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला बनाए इसका फॉर्मूला होगा ऑपरेटिंग कॉस्ट। डिस्कस करेंगे सब क्या होता है, ठीक है, इनटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला निकाले तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ले लेंगे इनटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। अगर एक्सपेंस रेशियो का फॉर्मूला बनाएंगे तो जो एक्सपेंसेस का फॉर्मूला निकालना है उसका डेटा ले लीजिए। जैसे जो भी एक्सपेंसेस है वो ले लो इनटू 100 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। अब देखिए बारी बारी से हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। ये सब फॉर्मूला देखो, 5 फॉर्मूला देखे ना आपने, जीपी, एनपी, ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड एक्सपेंसेस। सब में बेस क्या है? नेट सेल्स। तो सबका बेस नेट सेल्स है। हर परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जिसका परसेंट निकालना है वो डेटा लेंगे। अगर जीपी का परसेंटेज निकालो, जीपी इंटू 100 बाई नेट सेल्स हो जाएगा। अब जीपी रेशियो को देखिए ध्यान से, अब लिखिए नहीं, थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर कि जीपी रेशियो क्या बनेगा। तो इसका फॉर्मूला हमने जस्ट बताया, क्या बताया? ग्रॉस प्रॉफिट इनटू 100 बाई नेट सेल्स। ठीक है। अब यहाँ देखो ध्यान से, अब लिखना नहीं, अब थोड़ा देख लो, बाद में लिख लेना। जब यहाँ नेट सेल्स की बात करते हैं तो नेट सेल्स कैसे निकलता है? टोटल सेल्स माइनस सेल रिटर्न। देखिएगा, लिखिएगा नहीं, सेल रिटर्न, यानी जो टोटल सेल्स होगा उसमें से जो रिटर्न हुआ है उसको माइनस कर देंगे तो नेट सेल्स आ जाएगा। तो हमको नेट सेल लेना है, टोटल सेल्स
नहीं लेना है। अब सवाल आता है कि सर टोटल सेल कैसे निकलेगा। सेल्स दो प्रकार से होता है। सेल्स कितने प्रकार से होता है, क्या क्या है, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल, कोई दिक्कत नहीं है, तो टोटल सेल्स आ जाएगा। फिर बात आती है कि सर सेल रिटर्न को और कुछ कहते हैं क्या, तो सेल रिटर्न का एक और नाम है, कोई बता सकता है। रिटर्न, अब सेल रिटर्न क्या होगा, सामान वापस मेरे पास आएगा कि सामान हम वापस करेंगे, मेरे पास वापस आ जाएगा, जो हमने सेल किया वो रिटर्न आ गया, तो रिटर्न क्या कहलाएगा, इनवर्ड, ये ध्यान रखिएगा, रिटर्न इनवर्ड ही कहलाएगा, क्या बेटा, सेल रिटर्न। अब परचेज रिटर्न कहलाएगा रिटर्न आउटवर्ड, परचेज का क्या कहलाएगा, रिटर्न आउटवर्ड। अब बात आती है कि सर नेट सेल्स का भी कोई और नाम है क्या, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अभी नहीं लिखेंगे, अभी नहीं लिखिए, गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि समझना भी है, लिखने के समय हम बोल देते हैं तो लिखते जाइए। नेट सेल्स का ही एक और नाम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या नाम है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब सवाल में अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दिया, सवाल में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दिया, तो उसको क्या मानेंगे, टोटल सेल्स मानेंगे कि नेट सेल्स मानेंगे, नेट सेल्स मानेंगे। तो ट्रैप में क्या फंसाएगा ये समझिए, सवाल में देगा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे देगा और सेल रिटर्न भी दे देगा, सवाल में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी दे देगा और सेल रिटर्न भी दे देगा, और वहां अगर जीपी रेशियो निकालना होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट इनटू 100 बटा नेट सेल फॉर्मूला बनता है। तो उसी नेट सेल को तो एक और नाम से जानते हैं ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जानते हैं, तो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा वही आप नेट सेल मान लीजिएगा, वहां पर सेल रिटर्न को माइनस नहीं करिएगा। सेल रिटर्न को कब माइनस करेंगे, जब टोटल सेल दिया रहेगा या ग्रॉस सेल दिया रहेगा या सेल वर्ड लिखा रहेगा तब। अगर सेल्स वर्ड भी लिखा हुआ है, रिटर्न दिया हुआ है तो माइनस कर लो, नेट सेल दिया हुआ है तो माइनस करने की जरूरत नहीं है, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी दिया हुआ है तो ये सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड को माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो सेल समझ गए। अब यहां ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपको फंसाने के लिए, क्योंकि आप बीकॉम कर रहे हैं, आप ऑनर्स कर रहे हैं, ग्रेजुएशन, तो 12th बेस पे इजी सवाल तो नहीं पूछेगा, थोड़ा सा टेक्निकल तो डालेगा। अगर मान लीजिए कि हमको कैश सेल्स निकालना है, तो कैश सेल कैसे निकलेगा, टोटल सेल से क्या माइनस करेंगे, कैश सेल आएगा, क्रेडिट सेल माइनस कर देंगे तो कैश सेल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो इजी है। उसी प्रकार अगर हमको क्रेडिट सेल निकालना है तो टोटल सेल से क्या माइनस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। चलिए सब प्रैक्टिकल कुछ XYZ भी मानना पड़ेगा यहाँ पे। अब आते हैं ग्रॉस प्रॉफिट पे। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, नेट सेल्स माइनस COGS, नेट सेल्स माइनस COGS। COGS का फॉर्मूला फुल फॉर्म क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसी को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब सवाल में ध्यान रखिएगा, अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया, अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया तो नेट सेल कहलाएगा, बट यहाँ क्या वर्ड लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, यानी कॉस्ट ऑफ, यानी सेल का कॉस्ट कितना था, तो वो COGS ही कहलाता है। तो COGS का दूसरा नाम क्या है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो जीपी निकालने का फॉर्मूला क्या ये बन सकता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्या बन सकता है, बोलिए हाँ या ना, 3 का बच्चा चुप है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल कहते हैं ना, और COGS कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, जीपी आता है। अब बताइए क्या नेट प्रॉफिट निकालने आपको आता है, नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, जीपी प्लस इनडायरेक्ट इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस निकलता है ना।
अगर सपोज सर इसी को हम जीपी निकालें और यहाँ एनपी दिया है, अब बताइए क्या होगा। अब ये इस पे आप तो ला सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, यानी ये निकालना, ये दिया हुआ था, इधर आएगा तो निगेटिव उल्टा साइन हो जाएगा ना, तो नेट प्रॉफिट प्लस क्या करेंगे, इनडायरेक्ट इनकम प्लस एक्सपेंस जोड़ेंगे, अब माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट इनकम, इनकम को माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सीओजीएस निकालना है तो क्या हम नेट सेल से क्या माइनस करेंगे, सीओजीएस आ जाएगा। जीपी बराबर क्या होता है, कहाँ गया ये बताओ, कहाँ गया ये बताओ, नेट सेल्स माइनस, अब ये निकालना है, ये दिया होता है, इसमें से क्या माइनस करेंगे, सीओजीएस आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नेट सेल निकालना है तो सीओजीएस प्लस जीपी कर लेंगे। अब ग्रॉस प्रॉफिट का उल्टा क्या होता है, ग्रॉस लॉस होता है। इतना तक समझ गए। अब देखिए इसको पहले तो कहाँ तक लिखे हुए हैं आप लोग, कहाँ तक, वहां तक नहीं, नंबर नाम बोलिए, ठीक है, लिखिए यहाँ से जल्दी लिखिए, फिर एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की। बहुत ऊपर लिखी हुई है, सर और नीचे कर दीजिए। कहाँ तक तुम लिखी हो, एक्सपेंस रेशियो, एक्सपेंस रेशियो तक ही है, वही तो है एक्सपेंस रेशियो उसके बाद। हो गया। देखो तो 22, 23, 2023, 24 यहाँ लिखा हुआ है
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ₹40,00,000, ₹50,00,000। ग्रॉस प्रॉफिट 10,00,000, 15,00,000। फाइंड आउट क्या बन जाएगा ये? क्या ये सवाल बन जाएगा? बना के बता दें। देखिए, तो बना के बताएंगे तो पहले यहाँ देखिए, स्क्रीन पर देखिए, इतना आसान सवाल पूछेगा नहीं, बट समझिए पहले आसानी से। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये निकालना है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या फॉर्मूला होता है बताइए आप ही लोग। नेट प्रॉफिट निकालना है। जीपी इंटू 100 बाई नेट सेल इंटू 100 बटा नेट सेल्स। नेट सेल्स को ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यहाँ दे दिया है, जीपी भी दे दिया है। तो 2022-23 का निकालो, कितना जीपी था? 10,00,000 इंटू डिवाइड बाई नेट सेल कितना है? 40,00,000 है। कितना आएगा? निकालो, खुद से निकालो। फॉर 23-24 कितना जीपी था? 15,00,000 था ना, इंटू 100 बटा 50,00,000। यहाँ पर कितना परसेंट आएगा निकालो। पहला का 25, दूसरा का 30 आएगा मेरे ख्याल से। तुम कैलकुलेटर का यूज करती है? सर आज नहीं लाए। तो डेली पर चलते डॉक्टर पर ये बोलती हो सर लाते हैं। नहीं लाती। ऐसा तो नहीं आएगी। सर आज नहीं आई है, बोलिए कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, कैलकुलेटर में भी आज निकाल देना है, ठीक है। तो लिख देंगे कि लिख लीजिएगा? आगे बढ़े हम, छोड़ दे कि ये हम भेज देंगे तो बना लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम इसको हम भेज देंगे। ग्रुप है ना आप लोगों का, क्लासरूम में है ना आप लोग? क्लासरूम में डालेंगे हम, जीपी पे व्हाट्सएप पे नहीं डालेंगे, ध्यान रखिएगा। अब कोई व्हाट्सएप मांगेगा भी नहीं, क्लासरूम में आ जाइएगा, गड़बड़ा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4,90,000। रिटर्न इनवर्ड 40,000। नेट प्रॉफिट 55,000। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000। 10,000 कहो, 40,000। इनडायरेक्ट इनकम 10,000। फाइंड आउट, जाओ समय, हाँ जाओ, मेरा फोन कर जाएगा।
बहुत सारे। इसी का बात है। चलो जीपी ऐसे निकल सकता है, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, अब समझाते ही है, देखो ध्यान से। पहले तो कहीं पे ट्रैप दिख रहा है क्या? देखिए यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, तो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की क्या कहलाता है? तो नेट सेल में तो सेल में माइनस हुआ रहता है, और यहाँ क्या किया है? रिटर्न इनवर्ड, तो रिटर्न इनवर्ड ही क्या कहलाएगा? सेल रिटर्न कहलाएगा। अच्छा ये ध्यान रखना है, एक चीज और बता देते हैं, थोड़ा सा समझ ये है, सुनो ध्यान से। अगर यहाँ लिखा रहेगा रिटर्न फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिटर्न फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तब इसको इससे माइनस करना पड़ जाएगा। बट ये जनरली रिटर्न इनवर्ड है, तो रिटर्न इनवर्ड को हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से माइनस नहीं करेंगे। अब यहाँ पर नेट सेल तो मुझे दे दिया, और यहाँ दिया हुआ क्या है? नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? और हमको क्या कौन सा रेशियो निकालने के लिए बोला? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है ये बताइए पहले। जीपी इंटू वाई। तो नेट सेल पता है ना आपको? जीपी नहीं पता है, तो जीपी निकालेंगे। तो जीपी निकालने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? अब फॉर्मूला पता है इसका? नेट प्रॉफिट प्लस क्या करेंगे? नोट्स में जाइए, नोट्स में जाइए, कैलकुलेटर में मत जाइए पहले। नेट प्रॉफिट प्लस क्या करेंगे? आप कॉपी में नहीं लिखे हैं नेट प्रॉफिट? इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करना है। वो तो आपको पता है, ये तो पता है ना, कहीं लिखी है, याद देखो। थोड़ा मैं छूट गया तो जीपी प्लस सॉरी जीपी प्लस नेट प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस इनडायरेक्ट इनकम कर लेंगे, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है बेटा, कितना है नेट प्रॉफिट? 55,000 प्लस 40 माइनस 10 कितना आएगा? 85,000। हाँ 95। तो जीपी से निकल जाएगा 85,000 इंटू 100 बाई 4,90,000। बताओ कितना आएगा? 17.34 चलिए बना लीजिए, चल सॉरी भेज देंगे। ये समझ गए ना? होमवर्क लिखिए। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल मतलब इलस्ट्रेशन ही होता है। 2 3 4 5 5 एग्जाम्पल बनाइएगा। और न्यूमेरिकल्स में शॉर्ट टर्म में बनाइएगा। शॉर्ट में क्वेश्चन 1 2 3 4 5 नहीं 4 नहीं बनाइएगा। नेट प्रॉफिट से निकालना से फॉर्मूला बता दिया है ना? हाँ 5 तक अटेम्प्ट करिएगा, बने तो बने, नहीं बने तो बता देंगे, ठीक है। तो पूरा भेज दीजिए। अभी हम भेज देते हैं।